students, today we will discuss partnership, class 12 topic. तो पार्टनरशिप नॉर्मली है क्या? पहले सबसे पहले अपन पार्टनरशिप की बात करें, क्योंकि हमने 11th में जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी वो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर डिपेंडेंट थी. सोल प्रोप्राइटर आप हम समझते हैं वन मैन आर्मी, ओनली वन पर्सन है और वो बिजनेस कर रहा. बट अब पार्टनरशिप की बात है, तो पार्टनरशिप क्या है? पर सबसे पहले पार्टनरशिप को समझे हम, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है? पार्टनरशिप है. और मेन टॉपिक है करीबन 4-5 इसमें टॉपिक्स हैं. इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म है. तो ये सब क्या है? पार्टनरशिप का ही पार्ट है. तो अपने को पहले एक बार पार्टनरशिप समझनी होगी. तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी व्हेन 2 or more persons आर वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल, है ना. अब कॉमन गोल क्या है उनका? कॉमन गोल नॉर्मल क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है उनको. तो म्यूचुअल एजेंसी है ना, जिसमें वो लोग सब एग्रीड है बिजनेस करने के लिए. तो यही पार्टनरशिप है. और पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है? आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन, बहुत बड़े लेवल के ऊपर अपने बिजनेस को आप रन कर सकते हो. सोल प्रोप्राइटर में वो पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि एक सिंगल पर्सन है और पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे पर्सन्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट नॉट मोर देन 50. हाँ, ध्यान रखिएगा, नॉट मोर देन 50, मिनिमम 2 और नॉट मोर देन 50. ये पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं. तो पार्टनरशिप नॉर्मली ये है. तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है. तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आप सबको शायद मालूम होगा, 11th में आपने देखा होगा, 11th क्लास बीएस के अंदर, कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है? उनका एड्रेस होता है, वो कौन सा बिजनेस करेंगे, उनका ऑफिस कहाँ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है. ठीक है. और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये भी आपको मालूम है ना. तो नॉर्मली जो पार्टनरशिप है वो उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ बिजनेस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर जो है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे. तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो आपको उसके अंदर क्या देना है? आपको उसको सैलरी देनी है ना. अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है उसको कमीशन प्रोवाइड कराना है तो आपको उसको क्या प्रोवाइड कराना होगा? कमीशन प्रोवाइड कराना होगा. ये सब अभी हम जब अकाउंट बनाएंगे तब उसके अंदर सारा आने वाला है. ठीक है. तो हमने 11th क्लास के अंदर क्या देखा था? नॉर्मली हमने पार्टनरशिप 11th क्लास में हमने क्या देखा था? 11th क्लास में हमने जो अकाउंट बनाए थे वो कौन से थे? सोल प्रोप्राइटर के थे, है ना. सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? वन मैन आर्मी, ओनली वन पर्सन. बट नाउ इन क्लास 12 देयर इज पार्टनरशिप. तो हमको पार्टनरशिप डिस्कस करनी है. तो पार्टनरशिप के अंदर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिस अकाउंट का नाम है P&L एप्रोप्रिएशन. कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग? P&L एप्रोप्रिएशन. तो उस अकाउंट का जो नाम है वो है P&L एप्रोप्रिएशन. ठीक है. इस P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट होता है वो दिस इज लाइक दिस. यहां मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं. इसके अंदर यही सारी एंट्रीज आने वाली हैं जो मैं यहां पर सामने मेंशन करने वाला हूं. तो सी वेरी केयरफुली. सबसे पहला इसके अंदर आता है, सबसे पहले बाय पे चले जाइए. बाय P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. ये P&L एप्रोप्रिएशन है. P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट को बांटना. ध्यान रखिएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. लाभ जो है, प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको. किसमें करोगे? पार्टनर्स में करेंगे हम लोग. ठीक है. पार्टनर्स का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं. तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? P&L, जो हम 11th में हम बनाते थे ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद जो पैसा बचा वही P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू हम लोग जो प्रॉफिट आया उसको अब पार्टनर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और हमेशा ध्यान रखना P&L के अंदर पार्टनर्स से रिगार्डिंग चीजें ही आएंगी. P&L एप्रोप्रिएशन में, सॉरी, P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स से रिगार्डिंग सारी, है ना, जो जितने भी वो हैं उनको जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसमें P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा. तो उसमें सबसे पहले बाय P&L आता है और हम ब्रैकेट में यहां पर पुट करेंगे नेट प्रॉफिट. NP मतलब नेट प्रॉफिट बाय P&L. यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो भी है एक्स वाई, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नेम आ जाएंगे एक्स वाई. टू सैलरी, नेक्स्ट जो आएगा आपका ट्रांजैक्शन वो टू सैलरी का आएगा. जितने भी पार्टनर्स है एक्स वाई. टू कमीशन, एक्स वाई जितने भी पार्टनर्स हैं. ठीक है. समटाइम
आपको उसके अंदर एक जनरल रिजर्व का भी बोलता है। तो यहां पर एक और आता है जनरल रिजर्व। वो जनरल रिजर्व है तो वो किसी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जनरल रिजर्व है वो तो किस में चला जाएगा, आपको जनरल रिजर्व किस में जाते हैं, जनरल रिजर्व बनाया जाता है किस लिए, फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में वो उसके अंदर उसको रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पार्टनर को हम देते ही देते हैं, कुछ लेते नहीं है पार्टनर से, हमेशा ध्यान रखिएगा पार्टनर को देते ही देते हैं, पार्टनर से कुछ लेते नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्म ही उनकी है, पार्टनरशिप जो फर्म है उसको कौन रन कर रहा है, वो पार्टनरशिप तो रन कर रहे हैं। तो उनको देते ही देते हैं, लेते कुछ भी नहीं है। बस एक नॉर्मली इसके अंदर बाय साइड के अंदर एक आता है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इसका एक फॉर्मेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना। उनसे ड्राइंग के ऊपर अपन इंटरेस्ट लेते हैं, उनको सिर्फ देते ही देते हैं, लेते कुछ ही नहीं है, देते ही देते हैं। बस एक चीज लेते हैं उनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों, जिससे वो उनको डिस्करेज करने के लिए वो ड्राइंग ज्यादा ना करें। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो पैसे अपने साथ ले जाएंगे, फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो कहां से लाएगी, क्यों, पार्टनर्स ड्राइंग मिलेगा। तो उनको डिस्करेज करने के लिए उनसे हम लोग क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, एक्स एंड वाई, जितने भी पार्टनर्स है। तो नॉर्मली ये चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कौन सा आता है, P&L वाला प्रॉफिट आता है, जो हमने 11th में सीखा था, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। उसके अंदर हम लोग फर्म के सारे एक्सपेंडिचर्स, तो नॉर्मली P&L अकाउंट को क्या बोलते हैं, जो हमने 11th में बनाया था, इसके अंदर जितने भी आते हैं वो आते हैं चार्जेस। जो चार्जेस क्या होते हैं, P&L में बता रहा हूं, है ना, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L में जितने भी फिगर्स आते हैं, जितने भी, वो सब किसके हैं, वो चार्जेस कहलाते हैं। क्यों, चार्जेस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है चार्जेस को। अब आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है तो देनी ही है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आपको लॉस हो रहा है और आप अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि सर इस बार तो हमको लॉस हुआ तो हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, नहीं, आपको सैलरी देनी ही है। तो वो P&L में आती है, सैलरी टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये चार्जेस है सारे, जितने भी P&L और ट्रेडिंग और P&L के अंदर जितने भी फिगर्स आते हैं वो सारे क्या हैं, वो चार्जेस हैं, है ना, जिनको प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नॉर्मली अगर ऐसा हो कि आपकी फर्म को लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स जितने भी वो ये बोलेंगे कि नहीं हमको तो सैलरी चाहिए, कहां से दोगे, आपने अर्न ही नहीं करा। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन में अगर आपको लॉस हो रहा है तो फिर आप ना तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे, ना सैलरी दे पाओगे, ना कमीशन दे पाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर इसलिए इसको P&L एप्रोप्रिएशन बोलते हो। P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यही P&L एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, तो नॉर्मली आज जो मैं आपको अभी इस पे एक सम कराता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन से आपको और समझ में आ जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे फ्रेम करा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा P&L एप्रोप्रिएशन क्या है। P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, किसमें, पार्टनर्स में। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज से रिगार्डिंग कोई भी चीजें नहीं आएगी। अगर पार्टनर्स के अलावा कुछ है तो उसके अंदर हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, सिर्फ पार्टनर्स से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो इसके अंदर आएंगे, पार्टनर्स को देने वाले। तो नॉर्मली ये एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। इसको और एक सम से अभी अपन समझते हैं। ये परफॉर्मा था, तो परफॉर्मा ध्यान रखिएगा, पार्टनर को हम सिर्फ देते ही देते हैं, लेते कुछ ही नहीं है। नॉर्मली उससे हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। वो भी क्यों लेते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए। यही पार्टनरशिप होती है। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, और इसके अंदर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि आने वाले आगे वीडियोस के अंदर आपको पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। तो पार्टनर्स की कैपिटल निकालने के लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आना चाहिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपिटल से हमको कोई मतलब नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन में कैपिटल नहीं आएगी। कैपिटल का बैलेंस P&L कैपिटल अकाउंट के अंदर उनके ट्रांसफर होगा। वो जब हम बनाएंगे तब देखेंगे। पहले P&L एप्रोप्रिएशन देखते हैं। तो यहां पार्टनर का P&L एप्रोप्रिएशन
अकाउंट क्रिएट करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट को बांटना, किसमें, किसको बांटोगे, पार्टनर्स को बांटोगे, ध्यान रखना। ये परफॉर्मा है लाइक दिस, इसमें प्रॉफिट आगे दे रखा हमको। ऑन 1 अप्रैल 2019 नेट प्रॉफिट बिफोर गिवन इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। हाँ, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ होता है, मैंने अभी आपको बताया था। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कितना कमीशन देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं दे रखा, कुछ नहीं बोल रखा रेट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है, तो बाय डिफॉल्ट, बहुत ढंग से सुनना जो बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट आप 6% लेंगे उसको, ठीक है। अगर दे रखा है तो ठीक है, 10% बोला तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेंगे, 6% लेंगे उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो P&L एप्रोप्रिएशन तो क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 60,000। तो ठीक है, ये P&L है हमारा, पार्टनरशिप डीड का इफेक्ट से पहले। तो यानी ये कौन सा प्रॉफिट है, P&L का प्रॉफिट है, जो हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हमने जो बनाया था। तो यहां आप डालेंगे बाय P&L और यहां ब्रैकेट में हम डालेंगे इसमें नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ये हमको दे रखा है 60,000 बाय नेट प्रॉफिट, ये हमको दे रखा है 60,000। फिर आगे है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, बी इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम, पर एनम है तो टू सैलरी, ध्यान रखिएगा, पर एनम है तो पर एनम पूरे साल की है तो उसको हम ₹6,000 सैलरी यहां पर दे देंगे। किसको, टू सैलरी टू, किसको देना है, बी को, ₹6,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है, इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देंगे, ए और बी को देंगे। और की कैपिटल कितनी है रेस्पेक्टिवली, मैं लिख देता हूं यहां ऊपर, 6 लाख और 2 लाख है। ये तो ए की है और बी की है 2 लाख, ठीक है। तो 6 लाख पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना हमको, 6% इंटरेस्ट देना। तो 6 लाख का 6% कितना होगा, 6 लाख का निकाल लीजिए आप। 6 लाख कैसे निकालेंगे, देखिए 6 लाख इंटू 6/100, 20 से 20 कट करेंगे तो ये हो गया आपका 36,000। तो ये 36,000। ऐसे सेम बी का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी को भी देंगे तो कितना होगा, 6% से देना तो 12,000 उसका हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए और यहां पर आपके कितना आ गया, 48,000 आ गया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपकी एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, बोल दिया हमको, ठीक है। अब आगे है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर 10,000 एंड 8,000। ड्राइंग दे दी हमको 10,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 400 एंड फॉर बी 200, हमको दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लेना है, ए और बी से। हमको दे रखा है इसके अंदर, नहीं देता तो हम 5% से कैलकुलेट कर लेते क्योंकि इसमें हमको 5% दे रखा है इसमें। तो ये है हमारे को दे रखा है इसके अंदर 400 एंड 200, 400 एंड 200 ऐड कर दीजिए इनको और कॉन्सोलिडेट बाहर इसको पुट कर दीजिए 600, है ना। और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन नहीं दिया हमको, अगर कमीशन देता तो हम कमीशन पुट कर देते यहाँ पर, है ना। अगर हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला होता तो हम जनरल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफर कर देते, बट इस क्वेश्चन में हमको बोला नहीं है कुछ भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, सैलरी का है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ का टोटल तो आ रहा है हमारा 60,600, अब बाकी का 48,000 और 6,000 अगर हम लेस कर दें तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पुट करेंगे टू नेट प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
ए एंड बी। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, देखिए इसका टोटल आ रहा है अपना 48,000 और 66,600 बाय का, तो प्रॉफिट हुआ है हमको तो कितने 20,600 का प्रॉफिट हुआ है हमको। इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 26 नहीं, इसका टोटल आ रहा है अपना कितना 54,000 और 6,600 का हमको प्रॉफिट आ रहा है। अब देखो पार्टनरशिप डीड तो दी है, बट पार्टनरशिप डीड में हमको ये नहीं बताया गया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन होता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता है तो हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, इक्वल कर देते, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3300 एंड 3300। अगर यहाँ कोई रेशो होता सपोज 2:1 का, 3:2 का, 5:2 का, तो हम अकॉर्डिंगली वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये हो गया आपका 6,600, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये टोटल आ गया आपका 60,600। ये तो पार्ट हुआ आपका P&L एप्रोप्रिएशन का। लेकिन अब हमको यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करना है। तो अब हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करेंगे। ठीक है, पार्टनर्स के नाम लिख दीजिए, ए और बी हैं, ए और बी हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वर्ड्स BD। ठीक है, जो हमको कैपिटल दे रखा है ना 6 लाख और 2 लाख, तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस BD। सबसे पहले कितना दे रखा है हमको 6 लाख एंड 2 लाख, 6 लाख एंड 2 लाख। ये तो हो गया हमारा जो पुरानी कैपिटल है उनकी, उसका बैलेंस। उसके बाद उसको क्या मिला, टू सैलरी टू बी, तो यहां डेबिट हुआ तो यहां क्रेडिट करेंगे बाय सैलरी। और क्या हुआ, नॉर्मल कॉमन सेंस है, पार्टनर को इनकम हुई है, पार्टनर को इनकम हुई है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बाय सैलरी टू बी को मिली है सैलरी, तो ए को तो ब्लैंक छोड़ेंगे और बी की सैलरी कितनी है 6,000 रुपीज। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को क्या मिला है, कैपिटल मिला है, पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो बाय इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं इंटरेस्ट को, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, CAP कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना है 36,000 एंड 12,000 सॉरी। ठीक है, ये तो ही एंट्री। अब एक एंट्री और आएगी बाय प्रॉफिट, है ना, यहां पे आप लिख दीजिए P&L एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट के अंदर। कौन सा प्रॉफिट है, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करो ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितना है 3300 एंड 3300। ये पार्टनर का क्या हो गया, ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये एंट्रीज हो गई हमारी। अब यहां पर क्या आएगा, टू साइड में टू ड्राइंग करी थी पार्टनर ने। तो ड्राइंग्स कितनी करी थी, देखिए उसमें लिखा है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी आर 10,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे आ गया आपका 10,000, ड्राइंग करी ए ने 10,000 की और इसने करी 8,000 की, ये ड्राइंग्स हो गई। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हमने चार्ज करा था, ये रहा सामने 400 एंड 200। ठीक है, अब इसमें कोई सी भी एंट्रीज नहीं आने वाली है, इसका हम टोटल करेंगे हम। तो इसका टोटल आएगा 6,36,000 और 6,39,300, ये इसका टोटल है। इसका टोटल आएगा आपका 18,000, 21,300, तो ये हो जाएगा आपका 2,21,300। ये तो हो गया आपका किसका पार्ट, उसका इनका टोटल। अब यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD, करेक्ट डाउनवर्ड्स। तो इसमें 10,400 लेस हो जाएगा, तो 6,39,300 में से आप लेस करिए 10,400 हमको इसमें से क्या करना है, हमको इसमें से उसको लेस करना है। तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, आप लोग तो नहीं कर सकते अब 12th के अंदर, बट आप कॉलेज में सब आएंगे जब आप लोग यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर को। तो 6,39,300 में से आपको माइनस करना है 10,400, तो ये आया आपका 6,28,900।
ये टू बैलेंस CD इसका, और उसका टोटल है 21,1300 माइनस 8,200, तो 82200, ये हो गया आपका 213100, ये हो गया आपका टोटल 6,39,300 और 22,000 दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड थिंग्स आएंगी P&L एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करें तो प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एम्प्लॉय को नहीं, किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पार्टनर से रिगार्डिंग सारी चीजें आएंगी। परफॉर्मा मैंने आपको पहले बताया था, और ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, क्योंकि आगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो सारा इसके अंदर ये बेसिक हमारे आगे काम आने वाला है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर नहीं दे रखा तो आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे आगे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।